अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले अपने मेम्बरान तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाऊं। इसलिए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 मार्केटिंग टीम को सब्सक्राइब कर लें। 5 मरला अर्ली बर्ड ब्लॉक की डील आ गई और इसके साथ साथ 4 मरला कमर्शियल अर्ली बर्ड ब्लॉक की डील आ चुकी है। और 5 मरला में जो एडजस्टमेंट उन्होंने दी है उसमें यह है कि आपका 19 लाख रुपया एडजस्ट होगा और 17 लाख रुपया आपने साथ कैश देना। तो आपको ऑल ड्यूज क्लियर विद डेवलपमेंट चार्जेस अर्ली बर्ड ब्लॉक में पोजिशनेबल प्लॉट 5 मरले का मिल जाएगा। और जो उन्होंने 4 मरला कमर्शियल की डील लॉन्च की है उसमें यह है कि 85 लाख रुपीस की एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट से मेरी मुराद ये है कि आपकी फाइल में जो पेड अमाउंट है वो एडजस्ट होगी लेवल पे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी फाइल में 85 प्लस पेड है या 85 लेस पेड है, वो डिपेंड करता है और उसको बाद में मैनेज किया जा सकता है। अब 85 लाख रुपीस की एडजस्टमेंट है और 40 लाख रुपीस उसके साथ कैश है, यानी कि 125 का 4 मरला कमर्शियल ऑल ड्यूज क्लियर विद डेवलपमेंट चार्जेस अर्ली बर्ड ब्लॉक में। सबसे पहले इन प्लॉट्स की लोकेशन का जायजा ले लेते हैं। इनकी जो लोकेशन है मैप स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं, उसके मुताबिक गेट नंबर 2 जो कि डेवलप हो चुका है, नो डाउट उसका मेन बुलेवार्ड बन चुका है, नो डाउट 100% मैं इसका चश्मदीद गवाऊं अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिस चीज की बात मैं कर देता हूं मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं होता। 4 मरला कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के ऊपर है और थोड़ा सा आगे जाके 5 मरला रेजिडेंशियल भी गेट नंबर 2 की साइड के ऊपर लॉन्च किया गया है। अब अगर लोकेशन की बात की जाए ओवरऑल अर्ली बर्ड के लिहाज से तो लोकेशन जरा नॉर्मल है, इसको हम बहुत ज्यादा हाई रेटेड नहीं कह सकते। जो गेट नंबर 1 का चार्म है ग्लो पार्क की वजह से, ट्रांसफर ऑफिस की वजह से, आपका एनएमसी हॉस्पिटल, एनएमसी स्कूल, उसकी वजह से जो चार्म है गेट नंबर 1 का उस लेवल का चार्म यहां पे नहीं होगा। तो ये बात जरा नोटिसेबल है। जो चार्म गेट नंबर 1 का रहेगा हमेशा वो इस एरिया का नहीं होगा। लेकिन 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 इस साउथ ब्लॉक से 1000 टाइम्स बेटर है, बी ब्लॉक से 1000 टाइम्स बेटर है। वजह यह है कि इस साउथ ब्लॉक में ना उनके पास लैंड मौजूद है, बी ब्लॉक में ना उनके पास लैंड मौजूद है, बी सेंट्रल तो है ही नहीं, वो तो इस पूरे मैप से रिमूव हो जाएगा। टाइम के साथ आप लोग ये चीज नोटिस कर लेंगे, टाइम के साथ आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि बी सेंट्रल ब्लॉक पूरे मैप से रिमूव हो जाएगा। अब हकीकत ये है कि जिन लोगों ने फुल पेमेंट कर दी इस साउथ ब्लॉक के लिए स्टार्टिंग वाले एरिया में आ गए, 5 मरला हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, कनाल होगा, जो स्टार्टिंग वाले एरियाज में आ गए हैं अब उन्होंने तो फुल पेमेंट कर दी, वो लोग वहीं पे रहें, उनके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। बस वो 2 साल 3 साल 4 साल वेट करें। अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 years लगेंगे क्लॉक टावर को थोड़ा सा आबाद होने में। आबाद से मेरी मुराद ये है कि थोड़ी सी डेवलपमेंट वहां पे कंप्लीट होने में, बिकॉज अभी फिर बरसात शुरू हो गई है, फिर डेवलपमेंट स्टॉप हो गई। क्लॉक टावर तो टोपी ड्रम है, वहां पे डेवलपमेंट कब होती है? जब पेमेंट लेनी होती है। पिछले दिनों पेमेंट जब लेनी थी पैनिक क्रिएट किया, उस वक्त जाके क्लॉक टावर पे आप लोगों ने जो है वो मशीनरी लगा दी। फिर अब जब बरसात का मौसम का बहाना आ गया, चलो ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट क्लॉक टावर जो है वो किस्तों में डेवलप हो रहा है। 2 महीने डेवलप होगा, 4 महीने स्टॉप होगा, 1 महीना डेवलप होगा, 6 महीने स्टॉप होगा। तो इस एक महीना करते करते मेरे ख्याल में 3 या 4 साल लगेंगे इसको डेवलप होने में, क्लॉक टावर का स्टार्टिंग एरिया। उसके बाद बी ब्लॉक का स्टार्टिंग एरिया जिन लोगों ने फुल पेमेंट कर दी है वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनका डेवलप होगा लेकिन टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली बात उन्होंने अच्छा डिस्काउंट भी लिया है, कम पैसे में वहां पे अपने एडजस्टमेंट करवाई थी, तो उनके लिए यही है कि आप लोग वेट करें। वेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप लोग उस चीज का इंतजार करें कि आपका एरिया डेवलप हो। हकायक पर अपनी बात यह है कि बी ब्लॉक का जो एरिया इसका स्टार्टिंग वाला है बड़ा माइनर सा उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है या शायद बिल्कुल स्टार्ट किया नहीं है अभी तक बी ब्लॉक का स्टार्टिंग वाला एरिया। इस साउथ का पीछे वाला एरिया उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बी ब्लॉक का पीछे वाला एरिया कोई पुरसाने हाल नहीं। इसके अलावा कनाल भी लॉजेस वो भी कभी डेवलप नहीं होगा, अगले 4 साल में 3 साल में डेवलप नहीं होगा। अब जब हम इन तमाम तर चीजों को देखते हैं उसके बाद अर्ली बर्ड ब्लॉक का 5 मरला कुछ बेहतर नजर आता है, उसके मामलात कुछ बेहतर नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बात आपसे 6 महीने पहले की कि पेमेंट स्टॉप करें, कोई फायदा नहीं है, पीछे डेवलप नहीं होना, पीछे मामला ओके नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से शुरू किया। अब जिन लोगों ने पेमेंट स्टॉप कर दी थी उनके लिए फिर भी मेरे ख्याल में कुछ बेनिफिशियल डील है 5 मरला की। अब जिन लोगों ने 22 लाख दे दिया, 24 लाख दे दिया, 25 लाख दे दिया 5 मरला के लिए, उन लोगों के लिए तो ये डील है ही नहीं। वजह यह है कि उनको ये डील 40 लाख की पड़ेगी।
42 लाख की पड़ेगी। तो जब 40 लाख का आप प्लॉट लोगे तो उसको कब प्रॉफिट पे लेके जाओगे, कब उस पर प्रॉफिट आएगा? तो उन लोगों के लिए ये डील नहीं है, मैं उनको रेकमेंड नहीं करता। हाँ, जिन लोगों का 18 लाख रुपए गया हुआ है, 19 लाख रुपए गया हुआ है और मेरे कहने के ऊपर इंतजार में थे कि हमने पेमेंट स्टॉप किया, हमें कल बेनिफिट होगा या हमें कल कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा, तो अब उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, वो गेट नंबर 2 की तरफ अपना प्लॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो मेरा बिल्डर कोर्ट है, मेरा पर्सनल कोर्ट है, उसमें मेरे पास गेट नंबर 1 की साइड के ऊपर भी कुछ 5 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो उनकी पुराना मैप के ऊपर कटिंग्स दी गई हैं 5 मरला की। मेरे पास वहां भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं 60 फीट रोड के ऊपर 5 मरला के। कुछ लोग अगर उधर ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने प्लॉट को तो वो ये ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। बट याद रहे, इस साउथ के पीछे वाले एरियाज के लिए, बी ब्लॉक के पीछे वाले एरियाज के लिए आप अप टू डेट ना रहें, किसी भी टेंशन का शिकार ना हो, किसी भी धमकी का शिकार ना हो। वहां पे अप टू डेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने पैसे को खुद सोसाइटी को जाके कहते हो कि ये पैसा लो और हमारा जो है ये जाया कर दो, क्योंकि सोसाइटी ने डेवलप करना ही नहीं है। अगर डेवलपमेंट करनी होती तो अब तक एटलीस्ट अपनी लैंड तो अक्वायर कर लेते। पीछे वाले एरियाज की लैंड अक्वायर्ड है ही नहीं, मौके पे मौजूद ही नहीं है। तो सोसाइटी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग जो है वो अपने अर्ली बर्ड ब्लॉक को तो बेच रहे हो, तो जिन लोगों का आपने प्लॉट सेल किए हैं इस साउथ के स्टार्टिंग वाले एरियाज में, बी ब्लॉक के स्टार्टिंग वाले एरियाज में, खुदारा उनके लिए डेवलपमेंट कर दो। कल मुझे क्वेश्चन आया क्लाइंट का, उन्होंने कहा कि अपनी वीडियो में रेस कीजिएगा, और पहले भी मैं ऑलरेडी बहुत मर्तबा ये प्रॉब्लम रेस कर चुका हूं कि मेन बुलेवार्ड के ऊपर फोकस करें। अगर इस साउथ ब्लॉक की एक भी मेन बुलेवार्ड बन जाती है तो हम उसको डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे। आपने जाके वहां 30-30 फुट की गलियां दे दी हैं, उसका हमने अचार डालना है। जब जाने का रास्ता नहीं है वहां पे, तो हम कैसे वहां पे अप्रोच करेंगे, वहां पे कैसे पहुंचेंगे जाकर हम पोजीशन लेंगे? अभी दावा होता है कि 1000 प्लॉट का मैंने पोजीशन दे दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा वो पोजीशन कैसा है। मैं वीडियो जरा अटैच करूंगा। जब मैं लास्ट टाइम ए साउथ ब्लॉक विजिट करने के लिए जा रहा था तो क्या सूरत हाल बनी बारिश में, वहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है। और रिसेंटली बारिश में जो है वो अर्ली बर्ड ब्लॉक भी डूब गया था। आपको पता है जितने भी जो है ना वो डीलर्स के ऑफिस थे या सोसाइटी का अपना ऑफिस था, इस तरह से ज्यादा अजाब आया जरा बारिश का और पानी का। उसकी वजह जो बताई जा रही है सोसाइटी की जानिब से उसमें यह है कि उनका जो अपना मेट्रो कनाल था उसमें कोई फॉल्ट आया और वहां से पानी इधर आया और उसको अब सोल्व कर लिया गया। होप सो इसको परमानेंट सोल्व किया गया हो, परमानेंट प्रॉब्लम इसको जो है रिजोल्व कर ली गई हो कि ताकि आने वाले वक्त में इसकी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अब जिनकी 40 लाख रुपए तक पेमेंट गई हुई है, 35 लाख तक गई हुई है, 45 लाख तक गई हुई है, उनके लिए सूटेबल 9 मरला की लोकेशन है। जरा यहां पे कंपैरिजन कर लेते हैं। गेट नंबर 2 वाली जो साइड है वहां पे 5 मरला 4 मरला की लोकेशन जो है वो कंपैरेटिवली 9 मरला और 14 मरला के जरा नॉर्मल है। 9 मरला की लोकेशन बहुत परफेक्ट है कंपैरेटिवली गेट नंबर 2 की साइड के मुताबिक। 14 मरला की लोकेशन बहुत परफेक्ट है कंपैरेटिवली गेट नंबर 2 की जो लोकेशन है उससे, बिकॉज इस तरह एरिया चार्मिंग भी है और ज्यादा डेवलप्ड है कंपैरेटिवली गेट नंबर 2 की साइड जो 9 मरला की लोकेशन है। तो 9 मरला जो है मेरे हिसाब से जरा कम अमाउंट बन रही है। लाइक अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि भाई हम 5 मरला के 2 प्लॉट ले लें, तो 5 मरला के 2 प्लॉट लेने से बेहतर है कि आप एक 9 मरला का प्लॉट ले लो, ऑल ड्यूज क्लियर कर लो। उसमें अमाउंट भी आपकी कम यूटिलाइज हो रही है, आई मीन टू से कम अमाउंट के ऊपर आपको पड़ रहा है वो प्लॉट 9 मरले का, और उसकी वैल्यू भी आने वाले वक्त में ज्यादा होगी। बात को जरा शॉर्ट करता हूं कि पीछे वाले ब्लॉक्स कभी डेवलप नहीं होने। मैंने पहले आप लोगों से पेमेंट स्टॉप करवाई थी इसी वजह से। अब आपके पास टाइम है, अगर सरमाया पड़ा हुआ है आप लोग आगे आ जाओ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा कंपैरेटिवली आप वहीं पे पीछे रहे। जिनके पास सरमाया नहीं है उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप एटलीस्ट अपनी पेमेंट को स्टॉप रखें। अप टू डेट करने से जस्ट आप अपना बैंक में पड़ा हुआ पैसा डीवैल्यू कर रहे हैं, उसके अलावा वहां पे कोई आउटपुट कभी मिलनी ही नहीं है। जो कर दिया सो कर दिया। अगर आप आगे नहीं आ सकते, आगे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप आगे पेमेंट नहीं देना चाहते बाय विल, तो भी आप जहां चीज आपकी पड़ी हुई है उसको पड़ी रहने दें। शायद कोई आने वाले वक्त में ऐसी ऑफर है। जरा प्रीवियस रिकॉर्ड की ऊपर बात कर लेते हैं। हमेशा वही बंदा फायदे में रहा है जिस बंदे ने अपनी पेमेंट को स्टॉप किया था, होल्ड किया था। तो आज भी उसके लिए जबरदस्त ऑफर साबित हो रही है कंपैरेटिवली जो लोग अप टू डेट रहे या डर के मारे पेमेंट करते गए। तो आपके लिए भी कोई ना कोई टाइम के साथ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेट्रो के साथ, कि वो लोग पेमेंट रिकवर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ऐसी ऑफर मजीद आ जाए जिसमें वो कहें कि 3.5 मरला का प्लॉट ले लो अर्ली बर्ड ब्लॉक में और कम एडजस्टमेंट हो, कम अमाउंट कैश देनी पड़े। ऐसी ऑफर भी मेरे ख्याल में आ सकती है। इसके अलावा जिनकी 25 लाख 30 लाख तक अमाउंट गई हुई है,
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें, मेरी प्रोफेशनल टीम के साथ टच में आ जाएं। आने वाले वक्त में 6 मरला की डील आती है, 7 मरला की डील आती है, फर्दर 10 मरला की डील आती है। अर्ली बर्ड ब्लॉक अभी काफी सारा अवेलेबल है, उन्होंने बहुत सी डील्स मजीद लॉन्च करनी है। इसके अलावा कमर्शियल के जो मेंबरान है, 4 मरला कमर्शियल लॉन्च हो गया। गेट नंबर 2 की साइड के ऊपर 8 मरला कमर्शियल भी अवेलेबल है, उसकी डील भी कुछ दिनों तक रिवील हो जाएगी, तो उधर भी वो लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। कंपैरेटिवली वो इस साउथ ब्लॉक में जलील होते रहे या बी ब्लॉक में जलील होते रहे। आप देखें तो कमर्शियल पहले पहले आबाद होगा, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, जहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, वो अर्ली बर्ड ब्लॉक ही है, चाहे वो गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 की चार्मिंग लोकेशन है, वो हमेशा बेटर रहेगी। कभी भी मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता गेट नंबर 2 से, उसकी वैल्यू को बराबर नहीं कर सकता, ना ही वैल्यू बराबर है। लेकिन गेट नंबर 2 की लोकेशन फिर भी साउथ से 1000 दर्जे बेहतर है, बी ब्लॉक से 1000 दर्जे बेहतर है, अहमद एवेन्यू से 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि वो डेवलप्ड है, पहले है, मेन सिटी रोड के ऊपर है। तो आप लोग जिन लोगों ने पेमेंट स्टॉप की हुई है कमर्शियल की, तो वो लोग बेशक अगर बड़ा साइज लेना चाहते हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या जो भी उनका माइंड में है, तो वो लोग 8 मरले कमर्शियल की तरफ मूव कर जाएंगे। वो स्क्रीन पर देखकर नंबर पर रब्ता कीजिए, मेरी प्रोफेशनल टीम गाइड करेगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई सजेशन लेनी है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है न्यू मेट्रो सिटी गुजरात से रिलेटेड, तो टॉप 10 मार्केटिंग की टीम से रब्ता करें। हमारी टीम इंशाअल्लाह ताला प्रोफेशनली आपको हर चीज गाइड करेगी। तो मिलते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।